बीच बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा था ये पुल, जो कि पूरा का पूरा पानी में समा गया, जिसका वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे थे। इस पुल के 4 पिलर भी नदी में ताश के पत्तों की तरह समा गए। इसके बाद बहुत भयानक तस्वीरें सामने आई। पुल गंगा नदी में गिरने से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, क्योंकि मलबा लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा था ये पुल, जो कि पूरा का पूरा पानी में समा गया, जिसका वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे थे। इस पुल के 4 में ताश के पत्तों की तरह समा गया। इसके बाद बहुत भयानक तस्वीरें सामने आई। पुल गंगा नदी में गिरने से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, क्योंकि मलबा पानी में समा गया था। आप रिपोर्ट देखिए और खुद ही समझिए कि क्या कुछ हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी इमारतें या पुल के निर्माण में बहुत समय लगता है। कई लोगों की मेहनत लगती है, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन उसमें खराबी आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। उससे भी परे हादसा हो जाए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्या होता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लोग कुछ देख पाते, कुछ समझ पाते। चंद सेकंड्स में पुल नदी में समा गया। आप देखिए, लहरें कई फीट ऊंची उठी हैं। निर्माणाधीन पुल अचानक से गिरा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, यहां से उठने लगे कई सवाल। हाल फिलहाल में हुआ ओडिशा ट्रेन हादसा जहन से उतरा भी नहीं कि ट्रेन हादसे से भले ही अलग, लेकिन भयानक तस्वीरें बिहार से सामने आई। तस्वीरें ऐसी जिसे देख कोई भी सहम जाए। दरअसल बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर जमींदोज हो गया। जी हां, एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिरा था। 3 पिलर्स के 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढहा था। उस वक्त भी रात में काम बंद था, इसलिए जनहानि नहीं हुई थी। अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। रविवार को निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। अगवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर पड़ा, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 2014 में सीएम नीतीश ने किया था पुल का शिलान्यास। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। पिछले साल 100 मीटर का हिस्सा गिरा था, जांच भी हुई थी। गनीमत तो ये रही कि हादसे के समय मजदूर वहां से करीब 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। इसके बाद किसी तरह से नावों को किनारे लाकर लोगों को निकाला गया, लेकिन मामले को लेकर अब सियासी रार भी शुरू हो गई। नीतीश कुमार की सरकार, पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। दरअसल पुल के बन जाने से झारखंड से जुड़ जाएगा उत्तर बिहार। अगवानी और सुल्तानगंज घाट के बीच बन रहा पुल, जो बरौनी, खगड़िया NH3 और दक्षिण बिहार के मोकामा, लखीसराय, भागलपुर, मिर्जा चौकी NH 80 को जोड़ेगा। उत्तर बिहार सीधे मिर्जा चौकी के रास्ते झारखंड से जुड़ जाएगा। खगड़िया से भागलपुर आने के लिए दूरी मात्र 30 किलोमीटर रहेगी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले भी जांच की मांग की गई थी, तब वो नेता विपक्ष थे। अब इस पूरे मामले की जांच तेजी के साथ होगी। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके
क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था। माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब इस पुल के निर्माण को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब तक 2 बार ये पुल बनते बनते गिरा है। विपक्ष कह रहा है या तो ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार से इसका निर्माण हो रहा है। ऐसी इमारतों, ऐसे पुलों और ऐसी घटनाओं की जांच में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसी घटनाओं से कई लोगों की जान जा सकती है और एक जान की कोई कीमत नहीं होती। जरूरत है सरकार को ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं।